तो भैया मार्केट में सिर्फ एक ही नाम चल रहा है, लेंसकार्ट लेंसकार्ट लेंसकार्ट। क्या सच में आपको लेंसकार्ट चश्मा पहनाएगी या टोपी? आपको क्या लगता है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो सबसे बड़ी बात है कि आईपीओ आने से पहले कंपनी करती है जादू, ठीक है। आईपीओ आने से पहले कंपनी को कर रही थी लॉस, एंड आईपीओ आने के बाद अब कंपनी कर रही है प्रॉफिट प्रॉफिट प्रॉफिट, ठीक है। तो दोस्तों आज इसी वीडियो के माध्यम से आज आपको हम लेंसकार्ट की मतलब पूरा रिव्यू समझाएंगे कि इसमें क्या है और कितना सही है और कितना गलत है, कितना झूठ है, कितना क्या है, ठीक है। सारी चीजों के बारे में अभी हम पर स्टडी करेंगे, ठीक है। तो आइए छोटा सा वीडियो के माध्यम से समझते हैं कि क्या है आखिर लेंसकार्ट का कहानी। तो सबसे पहले जानते हैं कि ये लेंसकार्ट कंपनी क्या करती है और इसका आईपीओ आने से पहले क्या वैल्यूएशन था, आईपीओ के बाद क्या वैल्यूएशन है, ठीक है। तो चलिए समझते हैं इस चीज को और अच्छे से डेप्थ में समझते हैं। देखो लेंसकार्ट बेसिकली एक चश्मे बनाने की कंपनी है, ठीक है। इनका लगभग बहुत अच्छा इनपुट रहा है पूरे इंडिया में, और इनका आउट ऑफ इंडिया भी इनका मतलब कि ये सामान बेचते हैं, ठीक है। और इनका जो लेंस है मतलब जो भी जो चश्मे हैं, ठीक है, इनके जो मुख्य मतलब कि दो इनके पास फैक्ट्री है, ठीक है। एक भिंडी में है, एक है गुड़गांव में हरियाणा में, ठीक है। एंड ये पूरे इंडिया में इनका लगभग कि 2000 स्टोर है, पूरे इंडिया में इनका 2000 स्टोर है, और पूरे वर्ल्ड में इनका 2700 स्टोर है, मतलब कि 700 स्टोर जो है वो आउट ऑफ कंट्री में है, ठीक है। 700 स्टोर उनके आउट ऑफ कंट्री में है, और वहां से उनको 40% रेवेन्यू आता है। कितना आता है? 40% सिर्फ रेवेन्यू आता है। तो चलो ये चीज समझ में आता है कि कंपनी बहुत बढ़िया कर रही है, क्योंकि ये आगे का सोच के चली है, क्योंकि आने वाले टाइम में बूढ़े मतलब लोग होते हैं उनको भी चश्मा का जरूरत पड़ता है, ठीक है। एंड जो अभी के टाइम में जो लोग लैपटॉप फोन देखते हैं ज्यादा यूजर है उनको भी चश्मा की जरूरत पड़ते हैं, एंड बच्चों को भी आजकल चश्मे की जरूरत पड़ रही है, ठीक है। अब ये कंपनी ये भी मतलब बना रही है चश्मे, ऐसा बना रही है कि जो लोगों को आंख की मतलब जरूरत नहीं है, ठीक है, तो उनको सिर्फ कूल रखने के लिए, जैसे गर्मी में धूप पड़ती है तो उनको सिर्फ आंख कूल रखने के लिए हम भी चश्मा बनाते हैं, भैया हमसे ले लो, ठीक है। पहले कंपनी को आने से पहले जो चश्मे बिकती थी, ठीक है, उनका जब कॉम्पिटिशन नहीं था, जो चश्मे बिकती थी, तो उनका कहना था कि जब कस्टमर के पास खरीदने जाते थे लोग, उनको प्रॉब्लम आता था क्योंकि उनको क्वालिटी अच्छा नहीं मिलता था, ठीक है, क्वालिटी अच्छा नहीं मिलता था, उनको महंगा रेट मिलता था, ठीक है, उनको और भी सारे समस्या मतलब बहुत दूर ज्यादा खरीदने पड़ जाता था। लेकिन लेंसकार्ट ने इस सारी समस्या को हल कर दिया। कैसे? आइए मैं आपको बताता हूँ अभी, ठीक है। देखो लेंसकार्ट की पहले नंबर खुद की मैन्युफैक्चरिंग करती है, ठीक है। तो इसने क्या किया है, ये इसका ऑनलाइन स्टोर है, ठीक है, ऑफलाइन इनका स्टोर है, ठीक है। और इनका कम बजट में मतलब कि ये अच्छी से अच्छी क्वालिटी प्रोवाइड करते हैं, मतलब इसका रेट भी कम है, ठीक है, क्वालिटी भी अच्छा है, ठीक है, और कस्टमर को जो पहुंचने में भी मतलब आसानी है, मतलब नियरेस्ट इसको लेंसकार्ट की इसको मिल जाता है, आपको ऑनलाइन मिल जाएगा, ठीक है। तो इनके कुछ ये फीचर्स हैं। एंड अभी जो हम आगे जानने वाले हैं, इनका एक अभी आईपीओ आया है 31 नवंबर को। इस चीज के बारे में इनका जो वैल्यूएशन है, ठीक है, पहले था 8,500 करोड़, और अब आ रहा है 70,000 करोड़ का ये वैल्यूएशन लेके आ रहे हैं, जो कि छोटा रिटेलर से ये पैसा लेने वाले हैं, ठीक है। उसी को आपको हम चार्ट में आपको ज्यादा अच्छे से समझा पाते हैं, ठीक है गाइस। हम आ गए सीधे स्क्रीन पे, ठीक है। अब आपको हम बताते हैं कि क्या इसका रोल रहा है, ठीक है। तो आगे देखते हैं, बढ़ते हैं। देखो यहाँ पे ओपनिंग जो आईपीओ का डेट है वो 31 अक्टूबर को है 2025 को, ठीक है। इसका क्लोजिंग डेट है 4 नवंबर को, मतलब कि आपको 4 दिन का लगभग टाइम मिला है, 4 से 5 दिन का, ठीक है। तो ये आप कर सकते हैं, मतलब जो लगाना तो लगा दिए, ठीक है। इनका जो फेस वैल्यू है 2 रुपए पर इक्विटी शेयर है, ठीक है, 2 रुपए पर इक्विटी शेयर है। आईपीओ जो प्राइस रेट है, अभी मैं आपको ये चीज का बारे में अभी समझाऊंगा, जो 382 और जो 402 है, ठीक है, इसके बारे में बताता हूँ। इसका जो इशू साइज है ये देखिए 7,500 करोड़, मतलब लगभग जो 7,000 करोड़ का ये अपना वैल्यूएशन अपना लेके मान के, ठीक है, अब ये रिटेल से पैसा लेने वाले हैं। इससे पहले मैं आपको एक चीज और क्लियर करना चाहता हूँ, ठीक है, मैं आपको बता रहा हूँ ये चीज। देखो इस अगर मैं एक चीज आपको सीख बताता हूँ, इनका जो पहले का जो सीनअप था, ठीक है, ये देखो कंपनी यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, देखो पीयूष बंसल लुक राइज 200 करोड़ लोन्स एंड बोस्ट लेंसकार्ट स्टेक अहेड ऑफ आईपीओ, ठीक है। मतलब कि 200 करोड़, मतलब कि 200 करोड़ लोन ली है, ठीक है, लेंसकार्ट के ओनर पीयूष बंसल, ठीक है, 200 करोड़ लोन लिया है बैंक से। क्यों लिया है मैं अभी आपको बताता हूँ। देखो किसी भी जो ओनर रहता है किसी भी कंपनी का, ठीक है, उसको शेयर होल्डर रहना बहुत जरूरी है, ठीक है, उसके पास शेयर रहना चाहिए, ठीक है, ठीक है। तो उसके पास शेयर बिल्कुल नहीं था, ठीक है। तो उसने क्या हुआ, शेयर, क्योंकि आईपीओ में आने से पहले उनको कम से कम शेयर होल्डिंग चाहिए, ठीक है। तो आईपीओ से आने पहले उसने क्या करा कि बैंक से लोन लेके 8,500 करोड़ के वैल्यूएशन से क्या करा, जुलाई 2025 की ये बात है, 8,500 करोड़ के वैल्यूएशन से इसने 200 करोड़ बैंक से लोन ले लिया, ठीक है। अब लोन लेने के बाद इसी ने अपने कंपनी का ही शेयर खरीद लिया, ठीक है, इसने अपने कंपनी के शेयर क्या किया, खरीद लिया। वो कितना खरीदा है मैं आपको बताता हूँ कितने पे खरीदा है, ठीक है। देखो लेंसकार्ट पीयूष बंसल बाय शेयर एट
₹52, मतलब कि 52 रुपीज पे क्या कर रहा है कि आईपीओ में बिंग जस्ट इन टाइम ओवर टाइम, ठीक है, क्या क्या इन्वेस्टमेंट किया यहाँ पे देख सकते हो। ₹52 के भाव से अपना ही कंपनी का शेयर इसने खरीदा है 200 करोड़ का, ठीक है, तो ₹52 के भाव से, ठीक है। ये कब है? 18, देखो यहाँ पे लिखा हुआ 24 जुलाई का, ठीक है, 24 जुलाई 2025 का, ठीक है, 24 जुलाई 2025 में जो पीयूष बंसल है ₹52 के से अपना शेयर खरीदते हैं, अपने कंपनी शेयर खरीदते हैं, ठीक है। अब 3 महीने बाद इनका अक्टूबर में 31 अक्टूबर 2025 को इनका आईपीओ आता है, ठीक है। आने के बाद ये कंपनी 7,000 करोड़ का वैल्यूएशन दिखा रही है। इससे पहले ये प्रॉफिट भी दिखा रही है, ठीक है, इससे पहले ये प्रॉफिट भी दिखा रही है, 7,000 करोड़ का वैल्यूएशन दिखा रही है। ये फ्यूचर को इंक्रीज करके, मतलब फ्यूचर को ले करके ऑडियंस, मतलब कि जो भी मतलब रिटेल इन्वेस्टर है उनसे ये पैसा लेना चाहती है, ठीक है। लेने के बाद इनका जो मतलब आप जो आप बेचेंगे, क्योंकि आप उनके पास तो बेचेंगे, ठीक है, तो अभी जो खरीदे कितना पे 52 पे, ठीक है। अब जो ये बेचने वाले हैं, यही चीज को मैं आपको समझाना देखो, आईपीओ प्राइस बैंड, ठीक है, मतलब जो आईपीओ का लिस्टिंग होने वाला है, जो कि लिस्टिंग डेट है हमारा 10 तारीख को, ठीक है, जो आज कल का है, आज 9 तारीख है, कल 10 तारीख है, ठीक है। कल का लिस्ट पे लिस्टिंग प्राइस है जो कि आपको 382 लेकर मतलब 402 रुपए, मतलब कि आपको 402 रुपए पर शेयर मिलेगा। मतलब कि पीयूष गोयल ने 52 रुपए पे खरीदा है और आपको कितना में मिल रहा है? 402 रुपए पे पर शेयर मिल रहा है, ठीक है। मतलब कि 3 महीने में 800% रिटर्न सीधा बनाया पीयूष गोयल ने, ठीक है। चलो ये बात मैं मानता हूँ कि कंपनी बहुत ज्यादा अच्छी है, ठीक है, मतलब कि कंपनी का अपना मैन्युफैक्चरिंग है, ज्यादा किसी पे डिपेंड नहीं है, ठीक है, ये कंपनी किसी पे डिपेंड नहीं है, ठीक है। अगर किसी भी चश्मे की अगर बात आ गई तो बच्चे से लेकर बूढ़ों से लेकर एजेड तक सबके जीवन पे आता है लेंसकार्ट, ठीक है। तो लेंसकार्ट में कहीं ना कहीं इनका मार्केट कैप है, ठीक है, मार्केट कैप अच्छा खासा है, ठीक है, ये मैं मान रहा हूँ। लेकिन इनका जो अभी जो 700 करोड़ का वैल्यूएशन है, ठीक है, 3 महीने के अंदर इतना कैसे ले आया आप ही बताओ। अगर मान लो कल को 3 महीने पहले 24 जुलाई 2025 को इसका जो वैल्यूएशन था 8,500 करोड़ था, बैंक से 200 करोड़ का लोन ले लिया 8,500 के वैल्यूएशन से, ठीक है। और 3 महीने बाद ऐसा क्या हो गया, ठीक है, ऐसा क्या चेंजेस हो गया उनके मतलब कंपनी में, उसके मतलब शॉप में, क्या माल सेल हो गया ज्यादा या कुछ भी हो गया ज्यादा, ठीक है, ऐसा क्या हो गया जो कंपनी सीधा मतलब कि 700 करोड़ का वैल्यूएशन मांग रही है, ठीक है। और वही मतलब जिस 52 रुपए पे शेयर जो खरीदी है 200 करोड़ का, अब वही शेयर आप जो लिस्टिंग के जो प्राइस आएंगे वो 402 रुपए पर आएगी, ठीक है, उसका जो लिस्टिंग प्राइस आएगी वो 402 रुपए पर आएगी, ठीक है। तो 402 मतलब कि 800 मतलब कि 800% सीधा वो 3 महीने में पैसा अपना 800% कर लिए। तो सोच सकते हो आप कितना ये अच्छा है या फिर कितना बुरा है, ठीक है। अब इनका जो आगे की मैं बात करूं, इनका इशू साइज मैंने बताया ना, ये देखो क्या है 72,000 करोड़ है, ठीक है। तो वही चीज है, फ्रेश इशू है, ठीक है, 2150, ठीक है, इश्यू के 50 करोड़ है, ठीक है। अदर फॉर सेल्स, ठीक है, अदर सेल्स को जो सेल्स है 12 करोड़ के आसपास है, ठीक है। इशू टाइप है बुक वैल्यू इतना है, एनएससी बेसिक दोनों पर लिस्ट रहेंगे, ठीक है। तो देखिए अभी मैं आपको एक चीज और इसमें भी ऐड कर देता हूँ, ठीक है। लेंसकार्ट सॉल्यूशन आईपीओ कंपनी फाइनेंशियल रिपोर्ट है, ठीक है। देखिए कंपनी का जो फाइनेंशियल रिपोर्ट में पढ़ लेते हैं, पीरियड एंड में मतलब 2023 में कंपनी का जो रेवेन्यू था, ठीक है, 3927 करोड़ के आसपास था। इसका एक्सपेंसेस था 4,000 करोड़ के आसपास। उसका जो ये कंपनी 63 करोड़ के आसपास लॉस में थी, ठीक है, उस टाइम में 63 के आसपास करोड़ के आसपास लॉस में थी कंपनी, ठीक है। एसेट्स की बात है तो 5528 करोड़ का इसका एसेट्स था। 2024 में 5609 करोड़ का इसका क्या था कि रेवेन्यू था, ठीक है। एंड 5549 करोड़ का इसका एक्सपेंसेस था, मतलब जो भी मतलब कि मार्केट में एम्प्लॉयमेंट को सैलरी देते हैं या फिर वो मतलब अपना नया स्टोर खोलते हैं, जो भी खर्च होते हैं ऑफिस वर्क का खर्च होते हैं, ठीक है। तो उनका 10 करोड़ का लॉस था, क्योंकि स्टार्ट कंपनी है, ठीक है। 10 करोड़ का लॉस था 2024 में, ठीक है। तो ये आता है 9531 करोड़ का एक पास एसेट्स था उस टाइम में 2024 में, ठीक है। 25 का ये रिपोर्ट है, 709 करोड़ का है इसका रेवेन्यू हुआ 25 में, ठीक है, 2025 में। एक्सपेंसेस की बात करें तो इनका जो है 6619 करोड़ का एक्सपेंसेस था। उस टाइम ये कंपनी 297 करोड़ रुपए का प्रॉफिट करी थी, ठीक है। उसका जो इनका जो एसेट्स था वो कम से कम 10,471 करोड़ के आसपास का एसेट्स था, ठीक है। एंड देन जून 2025 में 1900 करोड़ का, ठीक है, 1946 करोड़ का क्या है कि इसका रेवेन्यू है, ठीक है। 1836 करोड़ का एक्सपेंसेस है और 61.17 का इनका जो है प्रॉफिट है, ठीक है। इनका जो एसेट्स है ये है 10,845 करोड़ का आसपास इनका ये है एसेट्स है, ठीक है। देन आगे की अगर बात करें तो यही सब चीजें कंपनी को अगर आप भी इसमें मतलब इन्वेस्ट की मतलब आईपीओ करे हैं, ठीक है, तो आप भी कहीं ना कहीं चीज को समझे होंगे, चीजों को जानते होंगे, ठीक है। या फिर जिन्होंने नहीं किए, ठीक है, तो ये वो मिस आउट मत करना है कि हमने वो किया, ठीक है। कंपनी का वैल्यूएशन ज्यादा है, कितना भी कर लो आप, ठीक है, क्योंकि 3 महीने पहले कंपनी का 8,500 करोड़ का वैल्यू था, ठीक है। अब कंपनी का सीधा जैसे आईपीओ आया तो 7,000 करोड़ का वैल्यूएशन हो गया। अगर इसका पीई रेशियो निकालिएगा तो कम से कम 235 का पीई रेशियो आएगा, ठीक है, जो कि हमारे लिए बहुत बड़ा होता है छोटे रिटेलर के लिए, ठीक है। तो आपको क्या लगता है, इन्वेस्ट करना चाहिए नहीं, ऐसे लॉन्ग टर्म में रख सकते हैं कि नहीं रख सकते हैं? आपका क्या ओपिनियन है हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।